तो अभी जो अगला सवाल है वो राजू प्रभु का है कि लाइफ में बुरा टाइम क्यों आता है जब हम अच्छे से सिंपली किसी के साथ कोई बुरा नहीं करते, फिर भी हमारे साथ बुरा क्यों होता है। दूसरे शब्दों में इस सवाल को इस तरह से बोला जा सकता है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। जी तो बिल्कुल तो ये। एक मैं स्टोरी बताना चाहूँगा कि जो लॉ ऑफ कर्मा है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। हमें पता नहीं, जब बच्चा पैदा होता है तो वो पता नहीं कितने जन्म जन्मों का संस्कार वो लेकर के अपने जो क्या बोलते हैं इम्प्रेशंस को लेकर के आ रहा है। किस परिवार में जन्म लिया है, किस तरह का वो कर्म किया हुआ है, किस तरह से उसका पास्ट रहा हुआ है, वो सब कैरी करके आता है। तो दो तरह के कर्म बताएं, एक प्रारब्ध और एक प्रारब्ध। तो इसमें भी दो दो कैटेगरी है। तो जो कि हम आज एक पाप कर्म कर रहे हैं या किसी के साथ बुरा कर रहे हैं और फिर वो अभी तो नहीं उसका फल मिल रहा है, लेकिन वो कभी फ्यूचर में मिलेगा। कुछ ऐसे हैं जो कि बीज के रूप में तैयार हो चुके हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि उसमें से क्या स्प्राउट निकल गया। स्प्राउट को क्या बोलेंगे उसको, हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, अंकुर निकल गया है। और कुछ ऐसे हैं जो कि तैयार हो चुका है और उसका फल हम भुगत रहे हैं। तो ये जरूरी नहीं कि हम बहुत अच्छा किए हैं तो हमारे साथ अच्छा हो इसी लाइफ में। हम पिछले किसी और जन्म में बुरे किए होंगे जिसकी वजह से हमें ऐसा फल भुगतना पड़ रहा है। और दूसरा ये है कि एक स्टोरी में बताने की बात कर रहा था। तो धृतराष्ट्र 50 जन्म के पहले वो एक बहेलिया थे। उन्होंने एक चिड़िया को मारने के लिए वो गए और चिड़िया उड़ गई और फिर उसको मार नहीं पाए। तो उन्होंने उसके बच्चों को, उसके 100 बच्चे थे, उन बच्चों को उन्होंने मार डाला और वो चिड़िया वहीं दूर से देखती रही, उसने भी प्राण त्याग दिया। तो उसका प्रायश्चित भुगतने के लिए उनको जो है 100 पुत्र होने चाहिए। तो 50 जन्म में उन्होंने ऐसे ऐसे पुण्य कर्म की कि हर जन्म में उनको दो दो पुत्र प्राप्त हो। उसके बाद तो फिर जो है जब धृतराष्ट्र के रूप में, महाराज धृतराष्ट्र के रूप में आए हैं, तब उनके 100 पुत्र हुए और 100 पुत्रों की मृत्यु उनके सामने हुई। मृत्यु हुई। जी जी जी। तो इसलिए लॉ ऑफ कर्मा, जो कर्म का जो फल है वो कब और किस रूप में कैसे मिलेगा ये कहना मुश्किल है। हम आज अच्छा कर मुश्किल रहे है। हैं लेकिन पिछले समय में किस जन्म में हमने कितना बुरा किया है वो हमें नहीं पता है। तो इसको अगर हमें खत्म करना है तो हमें भगवान की शरण में जाना है और हमें जाना उनसे पड़े। अनन्य भक्ति करनी है कि भगवान हमें आपसे धन दौलत नहीं चाहिए, बल्कि हमें आपकी अनन्य भाव से सेवा करनी है। ये भाव से हमें भगवान की सेवा करनी है, तब तो वो बेनिफिशियल रहेगा। अन्यथा हम ऐसे ही भुगतते रहेंगे। कभी कभी कलेक्टिव कर्मा होता है, जैसे अभी पूरे विश्व में आप देखिए तो सभी लोग कोरोना से सफर कर रहे हैं। देखिए गाय, कितनी गायें काटी जा रही, कितने जानवरों को वध किया जा रहा है, काटा जा रहा है और लोग जो है खा रहे हैं उसको। तो जो खा रहे हैं वो कितना दुख पाप खा रहे हैं लोग, और कोई विश्व में बोलने वाला नहीं, बल्कि और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री तैयार करके खड़ा कर दे रहा है। उसका फल किसको भुगतना पड़ेगा? जो नहीं बोल रहा है। जो नहीं बोल। तो इसलिए वो भी तो हमारे ऊपर आएगा ना। तो इसलिए लॉ ऑफ कर्मा वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि उसको समझ पाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है बहुत जी। ही मुश्किल है। एक ही चीज हमारे हाथ में है, वो है कि हम केन केन प्रकारेण किसी तरह से हमें भगवान की भक्ति में लगना है, ताकि हम लाइफ को परफेक्ट कर सकें और हम वापस भगवत धाम को जा सकें। ये भौतिक जगत ऐसा है कि यहाँ देवता लोग पैर नहीं रखते हैं, इतना गंदा है। बिल्कुल जैसे सही। कोई गुसल खाने में जाता है वो होता है कि जल्दी से खाली करें और यहाँ से निकलें। वहां कोई रुकना नहीं चाहता है बाथरूम में, गुसल खाने में कोई रुकना नहीं, जाया किसी तरह से पेट दबा करके निकलना कोशिश करता है। तो ये भौतिक जगत ऐसा ही है
इसी प्रकार यहाँ हमें तुरंत ही हमें यहाँ से निकल जाना है, भगवान की भक्ति में लग जाना है, लग करके वापस अपने घर जाना है, ताकि हम इस तरह की परेशानियों से निकलें और हम बैकुंठ में जाएं, जहाँ पे कि कोई चिंता नहीं हो, कोई दुश्मन नहीं हो, कोई दुख न हो, कोई जन्म न हो, कोई मृत्यु न हो। हम शाश्वत रहें, शाश्वत धाम में जाएं और वहाँ निवास करें और शाश्वत रूप से रहें। ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। राजू प्रभु, हरे कृष्णा। थैंक यू क्वेश्चन पूछने के लिए।